नमस्ते। द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल के एआई कोर्स के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम ट्यूटोरियल से आगे बढ़कर एक ऐसा कोर्स कैसे बनाया जाए जो मार्केट में अपनी एक अलग ही पहचान बना ले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी सोच की जो जड़ है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपी है। ये एआई एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी को सीधे सीधे बताती है। मतलब पॉइंट सिर्फ ये नहीं है कि आपको चैट जीपीटी या मिड जर्नी चलाना आ जाए। असली बात तो ये है कि आप ये समझें कि रियल वर्ल्ड की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन सबको एक साथ एक वर्कफ्लो में कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को ही समझते हैं। आज आप इंटरनेट खोलकर देखिए, एआई ट्यूटोरियल्स की बाढ़ आई हुई है ना। हर कोई आपको एक नया टूल तो दिखा रहा है, पर असल में एक पूरा प्रोफेशनल वर्कफ्लो कोई नहीं सिखा रहा। तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। आप खुद देख सकते हैं। एक तरफ हैं वो आम YouTube ट्यूटोरियल्स, वो आपको अलग अलग टूल्स की झलक तो दे देंगे, पर आपका ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल वर्कफ्लो, जो आपको वो स्किल्स देता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम आती हैं, जिसे हम एंटरप्राइज ग्रेड स्किल्स कहते हैं। यहाँ फोकस सिर्फ क्या पर नहीं है, बल्कि कब, क्यों और कैसे पर है। और सबसे ज़रूरी बात, ये आपको शुरू से लेकर आखिर तक असली प्रोजेक्ट्स पर काम करना सिखाता है। तो सवाल ये है कि इस भीड़ से अलग कैसे निकला जाए। जवाब एक बिल्कुल अलग सोच में छिपा है, जो एक मार्केट लीडिंग कोर्स की नींव रखती है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो लक्ष्य है वो सिर्फ एआई टूल्स की यूजर्स बनाना नहीं है। नहीं, इसका असली लक्ष्य है एआई स्ट्रैटेजिस्ट तैयार करना। मतलब ऐसे लोग जो ये सोच सके कि किसी बिजनेस की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एआई का सबसे बेस्ट इस्तेमाल कैसे हो सकता है। और यही फर्क है एक पैसिव लर्नर और एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर में। तो चलिए अब उन यूनिक पॉइंट्स पर आते हैं जो इस ब्लूप्रिंट को इतना खास और पावरफुल बनाते हैं। इसके ना 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, मॉडल एग्नोस्टिक वर्कफ्लो। इसका मतलब है कि आप किसी एक एआई मॉडल पर, चाहे वो चैट जीपीटी हो, क्लाउड हो या कोई और, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते। दूसरा, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, मतलब असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तीसरा है कॉस्ट और लेटेंसी ऑप्टिमाइजेशन, यानी आप ये सीखते हैं कि कम से कम खर्चे और कम से कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट्स कैसे लाएं। और चौथा, ये बहुत ज़रूरी है, एआई एजेंट्स बनाना, मतलब ऐसे स्मार्ट प्रोग्राम्स तैयार करना जो अपने आप कई काम कर सकें। यकीन मानिए, ये एक सुपर एडवांस स्किल है जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग कर देगी। तो ठीक है, हमने क्यों और क्या की तो बात कर ली। अब आते हैं कैसे पर। मतलब ये कोर्स असल में दिखता कैसा होगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसका सफ़र कैसा होगा। पहली बात तो ये साफ कर लें, ये कोई 20 मिनट का फटाफट वाला ट्यूटोरियल नहीं है। हम बात कर रहे हैं 10 घंटे से भी ज्यादा के डीप डिटेल्ड कंटेंट की। और यही गहराई है जो ऊपर ऊपर के ज्ञान और असली मास्टरी में फर्क पैदा करती है। तो चलिए इस सीखने के सफर पर एक नजर डालते हैं। ये पूरा सफर 4 स्टेप्स में बटा हुआ है। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक चीज़ों से, मतलब नींव से, जैसे एपीआईज जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को आपस में बात करने में मदद करते हैं, और टोकन्स जो एआई की भाषा के शब्द होते हैं, समझ लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे एडवांस टेक्निक्स पर, जैसे आरएजी, जिससे एआई को बाहर की दुनिया का ज्ञान दिया जाता है, और एजेंट्स बनाना सीखेंगे। इसके बाद आता है मल्टी मॉडल वर्कफ्लो, जहां आप टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब कुछ एक साथ इस्तेमाल करना सीखते हैं। और आखिर में आप 3 बड़े कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स पर काम करके अपनी स्किल्स को दुनिया को दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक जबरदस्त कोर्स का कंटेंट ब्लूप्रिंट तो है, लेकिन रुकिए, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने का मतलब सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना नहीं होता। इससे भी ज्यादा जरूरी है कोर्स बनाने से पहले सही सवाल पूछना। तो पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? आप ये कोर्स बना किसके लिए रहे हैं? क्या ये वो लोग हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं, या फिर एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं, या शायद प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं? आपका जवाब ही ये तय करेगा कि कोर्स की भाषा कैसी होगी, वो कितना गहरा होगा, और आप उसमें कैसे उदाहरण देंगे। अब आता है दूसरा बड़ा सवाल, भाषा, लैंग्वेज क्या होगी। क्या ये कोर्स आप शुद्ध हिंदी में बनाएंगे या इंग्लिश में, जिसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स होती है, या फिर पूरी तरह से इंग्लिश में? देखिए, भाषा का चुनाव सिर्फ ये तय नहीं करता कि आप कितने लोगों तक पहुंचेंगे, यह आपकी प्राइसिंग और आपके ऑडियंस के साथ कनेक्शन पर भी सीधा असर डालता है। और आखिर में तीसरा सवाल, प्लेटफॉर्म। आप इसे कहाँ लॉन्च करेंगे? यूडेमी जैसे बड़े मार्केटप्लेस पर, या टीचेबल जैसे प्लेटफॉर्म पर, या फिर अपनी खुद की वेबसाइट पर? हर एक ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो जो सबसे बड़ी बात हमें यहां से लेकर जानी है वो ये है कि एक शानदार एजुकेशनल प्रोडक्ट बनाना सिर्फ जानकारी परोसना नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या सिखाना है, असली सवाल तो ये है कि किसे सिखाना है,
कैसे सिखाना है और कहाँ सिखाना है।